बस में आ रहा था तो मेरे साथ एक 10th क्लास का बच्चा भी था, SF7 का। तो उसने मेरे काफ़ी मज़े लिए और मुझसे कहा कि गाना सुनाओ, और इस तरह की बातें उसने मुझसे की। मेरे साथ में जो दूसरे बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने उसको समझाया भी कि नहीं, ऐसा नहीं करते, समझो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा बाद में। लेकिन वो, खैर ये तो मजाक की बात है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, कोई भी गेट टुगेदर नहीं हुआ था, और आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए मुझे लगा कि आप सभी लोगों को एक साथ यहाँ पर बुलाया जाए। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं सबसे पहला परफॉर्मेंस मैं ही देता हूँ ताकि मेरे सारे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिले। मैं एक कविता आप लोगों को सुना रहा हूँ। नहीं, शायरी नहीं है, कविता है, इरशाद नहीं बोलना था। मैं कविता सुनाऊं या गाना सुनाऊं? गाना थोड़ा बात के लिए रख लेते हैं, वरना मेरी लड़कियों ने मुझे बोल करके सिखा करके भेजा है कि गाना वाना नहीं गाना है वहां पे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कविता ही सुनाना है। तो मैं कविता सुनाता हूँ, वैसे फिर तुम लोग यदि बोलोगे तो मैं एक गाना भी सुनाऊंगा। वैसे अमित आलोक सर बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे अभी आप लोगों को। नहीं सर, सभी लोगों को सुनाना है, यहाँ पर कोई मतलब शर्म तो करना ही नहीं है। मैंने बच्चों को बोला भी था, आज फुल क्या होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। मैं एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही रिलेवेंट कविता है, सोहनलाल द्विवेदी जी की है, और अमिताभ बच्चन ने भी उसको पढ़ा है, कौन बनेगा करोड़पति में। मैं आपको वो सुनाता हूँ। शायद हम यहाँ पर मस्ती जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात बहुत क्लियर है कि हम सभी लोगों को जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, और आप सभी लोगों को IIT में कोई अच्छी सी रैंक निकालना है, और न सिर्फ रैंक निकाल करके आगे बढ़ना है बल्कि और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मैं शायद सही बोल रहा हूँ? और अभी अभी हमारे PK सर के बेटे का सिलेक्शन हुआ IIT में, और जिस तरह से गर्व की अनुभूति होती है, मैं बताता हूँ उस बच्चे का अनुभव आपको। 10th क्लास तक वो क्रिकेट खेलता था ना सर, 10th क्लास तक वो क्रिकेट खेलता था, और मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी क्रिकेटर को IIT में जाते हुए नहीं देखा। मैं 1999 से पढ़ा रहा हूँ, और शायद मेरी उम्र के टीचर अब शहर में कोई भी नहीं रहे, सब रिटायर हो गए। इतने लंबे करियर में मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को ऐसा IIT में सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा जो क्रिकेटर रहा हो और IIT में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो गया। अब जब वो IIT में सेलेक्ट हुआ तो उसका रैंक 10,000 आया, तो हल्का सा लगा कि शायद थोड़ा सा पीछे रह गया, 4,000 के आसपास आ जाता तो और मजा आ जाता। लेकिन फिर उसके बैकग्राउंड को याद किया कि क्रिकेट खेलता था 10th क्लास तक, और अब 11th 12th में आकर के पहले ही शॉट में उसने IIT क्रैक कर लिया। तो उसने जिस गर्व की अनुभूति से मुझे या PK सर को भर दिया, उससे मुझे समझ में आया कि माता पिता को कितनी खुशी होती होगी जब उनका बच्चा IIT में सिलेक्ट हो जाता है। और हम लोग घंटों उसके बारे में डिस्कशन किया करते हैं। अभी PK सर आए थे, 2 घंटे हम लोग साथ में बैठे रहे कि अब उसको IAS की तैयारी कैसे करवानी है, अब उसको आगे और कैसे बढ़ाना है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही गर्व की अनुभूति आप सभी लोगों के माता पिता को हो, और उसके लिए आप लोग खूब मेहनत करें। हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ में है, और बस यही मोटिवेशन देने के लिए मैं आप लोगों को एक कविता सुना रहा हूं। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा, कई सारे बच्चों को देखा। मेरे पास रोज 10-20 बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कोई कहता है मेरा रिजल्ट तो आया था लेकिन अब फिर से डाउन होने लगेगा। वो एक हर्ष गौर है, वो कहता है सर मैं डिप्रेशन में आ जाता हूं पढ़ाई करते करते। और इस तरह की सारी समस्याओं से आप रोज रूबरू होते होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए कविता है, जरा सुनिएगा। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सुनिएगा, नन्ही चींटी के बारे में इन्होंने बताया। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी खत्म थोड़ी ना किया, अभी तो शुरू किया यार। मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोग छोटे छोटे स्टडी अवर्स में पढ़ते हैं। बच्चों ने एक नियम बना करके रखा है, यदि मैं व्हाइट शर्ट में हूं तो इसका मतलब आज पक्का स्टडी अवर है। फिर हम छोटी छोटी मेहनत करते हैं, यही छोटी छोटी मेहनत इन्होंने बताई है। और आगे सुनिएगा, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप जब इस तरह से छोटे छोटे स्टडी अवर में पढ़ेंगे, घर पे भी पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के हाथ भी सफलता लगेगी। एक अंतिम 4 लाइनें जरा सुनिएगा, पीछे वाले थोड़े बोर हो रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लाओ, यहां पर भी स्टडी अवर चालू हो सकता है। अंतिम 4 लाइनें सुनिएगा जो मुझे बहुत पसंद है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने आज अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुला लिया, मैंने अपनी बहन को भी इंदौर से बुलाया और मेरा छोटा सा भांजा जो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, वो भी आया हुआ है। तो मैंने इन सब लोगों को ये बोल करके बुलाया कि आज हम लोग फुल ऑन मस्ती करेंगे। तो क्या तुम सभी लोग फुल ऑन मस्ती के लिए तैयार हो? चलो बस, आज की पार्टी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने बेहतर भविष्य के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।